संविधान को बदलते हुए वो चाहता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को हम खत्म कर दें, सीबीआई का केस कर दें, ईडी का केस करवा दें, इनकम टैक्स का केस करवा दें। उनकी एजेंसियां हैं, वो कोई भी धारा लगा करके, मजबूत धारा लगा करके एफआईआर कर देगा और उसको उठा करके बंद कर देगा। कुछ लोग वैसे हैं सिद्धांत वाले जो जेल जाना पसंद करते हैं, लेकिन वह मोदी के सामने और भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है, भूमिहीन से लेकर के तमाम समस्याओं पर। ये अगला 5 साल ऐसा बिहार के लिए होगा जो शायद हजारों साल और सैकड़ों साल या कई आज़ादी के 80 साल के बाद का पहली ऐसी सरकार आएगी जो एक सामाजिक न्याय वास्तविक रूप से दिखेगा लोगों को। आज हमारी मौजूदगी समस्तीपुर जिला में है, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर मुस्लिम समाज से आते हुए माननीय शाहीन जी हैं। आज बातचीत करेंगे कि केंद्र सरकार के द्वारा जो लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं, क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है या गलत है, ये तमाम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल में आपको स्वागत है। थैंक यू। कल जो पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने जो 3 बिल पेश किए, उसमें से केंद्र शासित संशोधन विधेयक है, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक है और एक 130वां संविधान संशोधन विधेयक है, जिसमें जो संविधान संशोधन विधेयक है उसमें इस बात का कहा गया है कि जो राज्य के मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या देश के प्रधानमंत्री हो, अगर वो 5 साल जेल के प्रावधान के तहत 30 दिन तक अगर हिरासत में होते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। ये लोकतंत्र के लिए कितना सही है? उन्हें देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार इनका जो कार्य है वह संविधान के विरुद्ध और लोकतंत्र के विरुद्ध देखने को मिल रहा है और एक ऐसी व्यवस्था वो विकसित करने के, एक तानाशाही व्यवस्था विकसित करने के लिए उनका लगातार प्रयास रहता है। एक डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। पता नहीं, भारतीय जनता पार्टी वैसे भी ये लोग शुरू से भारत के संविधान पे विश्वास नहीं करते थे। यह लोग शुरू से भारत के संविधान के विरुद्ध अपना कुछ बनाना चाहते थे और जिस तरह से वो राष्ट्र के ध्वज तिरंगा को भी राष्ट्रीय ध्वज मानने को तैयार नहीं थे। आपने देखा होगा कि 50-60 सालों तक इन लोगों ने राष्ट्रीय ध्वज नहीं बनाया। तो भारत के संविधान पे इनका विश्वास नहीं है। अब इसी के तहत तो इस तरह के लगातार ये कानून लाते हैं। ये आप एक मुख्यमंत्री, लोकतांत्रिक तरीके से जीते हुए मुख्यमंत्री को आप चाहते हैं कि हम अपने कलम से बर्खास्त कर दें। यह लोकतंत्र का गला घोटना नहीं तो और क्या है? आप कहते हैं मुख्यमंत्री हो या मंत्री हो या फिर आप प्रधानमंत्री हो, आप उसको अगर 30 दिन वो हिरासत में रह गया है, जेल में रह गया है, तो उसको आप ख़त्म कर देंगे। उसको बर्खास्त करने की ताकत आप लेना चाहते हैं। तो आप तो किसी आपकी सारी जांच एजेंसी आपकी है, आप किसी पे सीबीआई केस कर दोगे, उसको इशारा कर दोगे, सज़ा का ये एक गंभीर धारा लगा के उसको 1 महीना 2 महीना के लिए जेल में बंद कर देगा। क्या आपको लगता है कि आज तक इतिहास में प्रधानमंत्री के खिलाफ एफआईआर हुआ है और प्रधानमंत्री कहीं न कहीं 30 दिन या 5 साल के केस प्रावधान में ऐसा होंगे, ये आपको लग रहा है? मुख्यमंत्री को तो अभी बंद किया गया। अभी आपने उठा करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बंद कर दिया। अरविंद केजरीवाल को आपने जेल में बंद कर दिया। उसके बाद आपने कुछ दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आपने बंद कर दिया। तो जो आपके विरोधी मुख्यमंत्री हैं, आप चाहते हैं उसका गला दाब दें। तो आपको जब कानून में आपको ताकत नहीं मिलती है, क्योंकि ये लोग बचे, कानून ने बचाया, भारत के संविधान में अरविंद केजरीवाल को बचाया और हेमंत सोरेन को भारत के संविधान में जो अधिकार था इसलिए ना उनकी जान बची, तो तब इसलिए तो उनकी कुर्सी बच पाई। वरना इसी को देखते हुए भाजपा चाहती है कि पूरे देश के जिस राज्य के मुख्यमंत्री को हम चाहें उसको बर्खास्त कर दें। जनता के द्वारा चुना हुआ मुख्यमंत्री को कोई ताकत उसको खत्म नहीं कर सकती है, यह भारत का संविधान कहता है। और मोदी जी, अमित शाह और पूरी भाजपा मिलकर के इस भारत के संविधान को बदलते हुए वो चाहता है कि किसी भी मुख्यमंत्री को हम खत्म कर दें, सीबीआई का केस कर दें, ईडी का केस करवा दें, इनकम टैक्स का केस करवा दें। उनकी एजेंसियां हैं, वो कोई भी धारा लगा करके, मजबूत धारा लगा करके एफआईआर कर देगा और उसको उठा करके बंद कर देगा। ये तानाशाही होगा, लोकतंत्र का बिल्कुल खत्म हो जाएगा देश से। सारे लोग डर जाएंगे, सारे लोग डर करके इनके चरण में चले जाएंगे। ये डरा करके, धमका करके सारी शक्ति अपने पास रखना चाहते हैं। सर, पिछले विगत कुछ केस में हमको देखने को मिला कि जिन लोगों ने ईडी ने केस किया, चाहे वह एनसीपी में शरद पवार हो या हेमंत जो अभी विश्व शर्मा मुख्यमंत्री आसाम के, पहले कांग्रेस में थे, उन पर ईडी किया गया और जो ही बीजेपी में गए तो सारा केस रफा दफा हो गया। ये सब क्या दर्द अदा करता है?
हाँ, तो यही बात है ना कि ये डरा करके जांच एजेंसियों का तमाम नेताओं को अपने पाले में करने का काम करते हैं। कल तक ये कहते हैं भ्रष्टाचारी है, लुटेरा है, चोर है, ये है, वो है, और मैक्सिमम जितने बड़े बड़े जिन पर आरोप थे सब भाजपा के साथ चले गए। यहाँ तक मधु कोराप जितना भ्रष्टाचार था, उसके साथ उन्होंने प्रधानमंत्री जी ने रैली किया। बिल्कुल, तो एक दो नहीं, पूरी फौज आप उठा करके देखिए, फहरिस्त देखिए कि जितने गंभीर गंभीर आरोप भाजपा ने जिन लोगों पे लगाए थे, अधिकांश लोग आज भाजपा के साथ खड़े हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़े हैं और उनके रैलियों में उनकी पार्टियों की मदद कर रहे हैं। तो कुछ लोग वैसे हैं सिद्धांत वाले जो जेल जाना पसंद करते हैं, लेकिन वह मोदी के सामने और भाजपा के सामने झुकना पसंद नहीं करते हैं। वैसे लोगों पर कार्रवाई करने के लिए यह कानून लाया जा रहा है कि अगर आप मेरे साथ नहीं आओगे तो हम ऐसा कानून बना दिए हैं कि 30 दिन के बाद हम आपको बर्खास्त कर देंगे, आप पद पे बने ही नहीं रह सकते हो। जिस तरह अरविंद केजरीवाल को इन्होंने बंद किया और झुकाना चाह कर अरविंद केजरीवाल भाजपा के साथ आ जाए, हेमंत सोरेन भाजपा के साथ आ जाए, इनको भी जेल किया मुख्यमंत्री को, और दबाव बनाया अपना संदेशवाहक को भेज करके कि भाजपा के साथ आ जाओ, आपका केस खत्म कर देंगे। ये लोग नहीं गए। बिहार विधानसभा के महज 2 से 2.5 महीना बच चुका है। इसमें इंडिया गठबंधन से किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए, एक तो यह है कि लोकतंत्र को बचाना है। भाजपा लगातार लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। अभी आपने देखा कि जो आज पार्लियामेंट में सामने आया है बिल जी, वह क्या है? लोकतंत्र का गला घोटना। मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देने की ताकत लेना चाहते हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री तक को बर्खास्त कर देने की ये ताकत लेना चाहते हैं अपने हाथ में, जबकि यह ताकत जनता के पास है। जनता जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी, 5 साल के बाद जिसको चाहेगी हटाएगी, और ये ताकत अपने पास, ये तानाशाही ताकत लेना चाहते हैं। इस लोकतंत्र विरोधी और तानाशाही ताकत के खिलाफ हमको एकजुट जनता हो रही है। दूसरी बात है कि हम जो गरीब गुरबा 70 साल से बिहार में, 80 साल आज़ादी के 79 साल हो गए, आज भी गरीब गुरबा के साथ न्याय नहीं हो सका है। बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में न्याय देने का काम करेंगे, और जो बिहार में जो खजाना है उस खजाना का आधा पैसा गरीब गुरबा को वितरण करेंगे। चाहे माँ बहन योजना के तहत 2500 रुपया दें, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री करके हम उसको 1500 रुपया दें, चाहे उसको सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 400 से बढ़ा करके 1500 करने का काम करें, चाहे गैस सिलेंडर दे करके 500 रुपये का उसको आर्थिक मदद करें। हर परिवार को हमारा मकसद है कि 10-12 हज़ार रुपया उसको हर महीने मिले, ताकि आने वाले 10 सालों में उसके घर में शिक्षा आए, तरक्की आए, खुशहाली आए, तभी देश और बिहार तरक्की करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा अमीरों और उद्योगपतियों की पार्टी है। पूरा खजाना बड़े बड़े उद्योगपति में बांटने का काम किया। तेजस्वी यादव, लालू यादव गरीबों का नेता है, और इंडिया गठबंधन गरीबों की चिंता करता है। इसलिए इस बार सरकार बनेगी तो हम खजाना गरीबों में वितरण करने का काम करेंगे। और जो 50, 60, 70% आबादी जो आज गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है, जो 5 किलो अनाज के लिए लाइन लगा रहा है, उसको उस मोहताजी से निकालना है, उस गरीबी से निकालना है, उस दुर्दशा से निकालना है, उस बदहाली से निकालना है, उसके आंसुओं को पोंछना है, उसके चेहरे पर खुशहाली लानी है। हम उद्योग कल कारखाना लगाएंगे। हमारे 4 करोड़ लोग प्रदेश में जाकर के अपमान की जिंदगी जीते हैं, घर परिवार को छोड़ करके बड़े पैमाने पर उद्योग कल कारखाने लगाएंगे। अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था, एक सुंदर बिहार बनाएंगे। वह केवल और केवल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संभव हो सकता है। इसलिए बिहार की जनता 20 साल मौका नीतीश कुमार के नेतृत्व को, एनडीए को दिया है, डबल इंजन की सरकार को दिया है। एक मौका तेजस्वी यादव को बिहार की जनता निश्चित रूप से देगी, और हम करके दिखाएंगे। आखिरी क्वेश्चन है सर, बिहार की जनसंख्या का लगभग 55 से 60% अभी भी लोग भूमिहीन हैं। इसके लिए क्या सोच रहे हैं महागठबंधन परिवार? नहीं, निश्चित रूप से इन तमाम चीज़ों पर, क्योंकि भाजपा के साथ जो भी पार्टी रहेगी वो पूंजीपतियों की बात करेगी, उद्योगपतियों की बात करेगी, कॉरपोरेटों की बात करेगी, और हम लोग लालू यादव गरीबों की बात करेंगे। राहुल गांधी भी अब आ गए हैं, मतलब बेहतर ढंग से गरीबों की बात रख रहे हैं। तो हम लोग, हमारा कांग्रेस में कुछ परिवर्तन हुआ है। तो हमारा जो मिजाज है, जो लालू यादव की विचारधारा थी, उस विचारधारा पे राहुल गांधी भी मजबूती से आ गए हैं। वह भी अब जातिगत जनगणना मजबूती से बात कर रहे हैं। जनसंख्या के अनुपात में जो लालू यादव कहते थे आबादी उतनी हिस्सेदारी, केवल राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं, हर चीज़ों में हिस्सेदारी, तो तमाम चीज़ जो सामाजिक न्याय है उसको एस्टैब्लिश करने के लिए तो ये तमाम चीज़ भूमिहीन से लेकर के तमाम समस्याओं पर, ये अगला 5 साल ऐसा बिहार के लिए होगा जो शायद हजारों साल और सैकड़ों साल या कई आज़ादी के 80 साल के बाद का पहली ऐसी सरकार आएगी जो एक सामाजिक न्याय वास्तविक रूप से दिखेगा लोगों को। तो इस प्रकार आपने देखा कि जिस प्रकार पूरे महागठबंधन परिवार जो एसआईआर है, यहाँ तक कि जो केंद्र सरकार ने जो 3 बिल लाए हैं उनके खिलाफ लोकतंत्र को बचाने की कोशिश जारी है। और 2025 बिहार विधानसभा मध्य को देखते हुए इस बार बिहार की जनता किन्हें
अपने हुक्मरान बनाती है वो तो समय बताएगा। मैं आपके साथ ब्रजमोहन गौतम, धन्यवाद।